हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। मोहित आस्था से कांटेक्ट करने की हर कोशिश करता है, लेकिन उससे कांटेक्ट हो नहीं पाता। तो मोहित दूसरा तरीका अपनाता है। आस्था के बारे में जब मोहित तहकीकात कर रहा था, तब उसे यह पता चला था कि आस्था अनाथाश्रम जाती है और वहाँ के बच्चों के साथ समय बिताती है, जिसके बारे में वह राज को बताता है। एक दिन जब आस्था अनाथाश्रम में थी, तभी राज अपनी बड़ी सी गाड़ी में वहां जाता है। अनाथाश्रम के मैनेजर को एक मोटी रकम का चेक दान करता है। आस्था यह सब कुछ देख रही होती है। आस्था राज के पास आती है और कहती है, खुशी हुई मुझे कि आपके जैसे अच्छे लोग भी हैं जो इन बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। राज ने कहा, जी आप यहाँ रोज आती हैं? आस्था ने कहा, रोज तो नहीं, लेकिन जब वक्त मिलता है आती हूँ। राज ने पूछा, यहाँ आने की खास वजह? आस्था ने कहा, जी मैं खुद यहीं पली बड़ी हूँ। जानती हूँ जब आपका कोई ना हो तो किसी के दो मीठे बोल जादू का काम करते हैं। राज ने कहा, बहुत सुना है आपके बारे में। आस्था ने कहा, मेरे बारे में? राज ने कहा, हाँ, कपूर इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं आप, इसलिए चाहता हूँ आप मेरी कंपनी ज्वाइन करें। वहाँ से दुगनी सैलरी और खुद का फ्लैट। आस्था ने कहा, ये जॉब ऑफर तो नहीं लग रही मिस्टर राज, ये तो कुछ और लग रहा है। खैर, अपने मालिक से नमक हरामी मेरी आदत में नहीं। राज ने कहा, जितनी शरीफ तुम बनती हो उतनी हो नहीं। सब पता है मुझे, जो कपूर साहब के बेटे भुवन के साथ तुम्हारा है। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को जो अमीर जादुओं को फंसाती हैं। आस्था ने कहा, शट अप मिस्टर राज, बहुत हो गया आपका। अपनी घटिया सोच अपने पास रखिए। भुवन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप जैसा इंसान प्यार का मतलब नहीं समझ सकता। राज हंसते हुए, प्यार? तुम्हारे यार की कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। देखता हूँ तब भी यह प्यार रहता है या नहीं। अगर मूड चेंज हो तो एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए, लेकिन उसके लिए खुद चलकर मेरे कदमों में आओगी। आस्था ने कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। आस्था और राज अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आस्था की इस बात ने राज को और गुस्सा दिला दिया था। अब तो बात उसके ईगो की थी। राज की बदौलत कपूर इंडस्ट्रीज के पास एक भी काम नहीं था, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी के भी लाले थे। कहा जाए तो कपूर इंडस्ट्रीज डूब रही थी। भुवन की रातों की नींद उड़ी हुई थी। इस परेशानी में आस्था हर पल उसके साथ थी। आस्था ने कहा, भुवन प्लीज़ तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। भुवन ने कहा, क्या करूं आस्था, सब खत्म हो रहा है और हमारी गलतियों की वजह से नहीं, सिर्फ उस राज की वजह से। आस्था ने कहा, राज? क्या लेना देना है उसका इस सब से? भुवन ने कहा, राज मेरा सौतेला भाई है जो मुझे और मेरे पापा को बर्बाद कर देना चाहता है, इसलिए वो हर वो कोशिश करता है जिससे हम बस नुकसान में रहें। जानती हो, मैंने मार्केट से कितना पैसा उठा रखा है, सबका उधार चुकता करना है। इस साल का आखिरी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लगता है वो हमें नहीं मिलने देगा। आस्था ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा, हमने बहुत कम कोटेशन भरी है। भुवन ने कहा, वो हमसे भी कम भरेगा। अगर हमें यह काम भी नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे आस्था। इतना कहकर भुवन अपना सर पकड़ लेता है। रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती हुई आस्था उठ जाती है, अपना पर्स टटोलती है जिसमें राज का दिया हुआ कार्ड रहता है। रात के 3 बजे वो राज को कॉल लगाती है। राज ने कहा, सो मिस शरीफ लड़कियां रात को इस समय पराये मर्दों को फ़ोन करती हैं। आस्था ने कहा, आपसे मिलना चाहती हूँ। राज ने कहा, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में। तो दोस्तों, आस्था राज से क्यों मिलना चाहती थी, जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।